हेलो नमस्कार दोस्तों, विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल 2026 राजस्थान पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फर्स्ट पेपर जो हिंदी का हुआ 100 क्वेश्चन आए थे। उस हिंदी के पेपर को अपन विस्तार से जानेंगे, उस के क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, तो आपके सामने ये परिचर्चा होगी। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल जो हिंदी है, ठीक है, पेपर जो फर्स्ट है और जनरल हिंदी है, और ये समय 2 घंटे का है, अतिरिक्त 10 मिनट मिलेगी। आपको प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। आपको यदि प्रश्न नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन पे जाएं। यदि आप ई ऑप्शन भी नहीं करते हैं, आप कौन सा भी इसमें गोला वगैरह नहीं करते हैं, तो आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इस प्रकार से ये जानकारी आपको दे रही हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो लगातार विन एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक में दिया हुआ है। आगे इस क्रम में अपन देख रहे हैं हिंदी का पेपर, और इसमें अपने 100 क्वेश्चन आए हैं, और 100 क्वेश्चनों में अपने को कितने करने हैं वो अपने पे डिपेंड करते हैं। गलत यदि उत्तर कर दिया तो आपके 1/3 अंक कट जाएंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य में अपने को दिया है कि वह नदी में पानी भरने गई है, ठीक है। वह कुर्ता डालकर गया है, कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। आपको पूछा गया है कि इसमें शुद्ध कौन सा है, तो इसमें शुद्ध बताना है। तो शुद्ध अपन इसमें क्या बताएंगे, इसमें अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी विकल्प अपने को पढ़ने हैं। इस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, वह कुर्ता डालकर गया है, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वह नदी में पानी भरने गई है, नदी में पानी भरने गई है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से तो ये 4 नंबर ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है। तो नहीं है में अपने को दिया हुआ है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है। वह संगीत सीखती है, हिंदी पढ़ती है। शुद्ध वाक्य नहीं है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये देखो, इसमें ये शब्द जो है वो आपको इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। घर में कैसा वातावरण है, अनुचित प्रश्न। तो इस प्रकार इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है, ये आपको बताना है। वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ यहाँ पे जच रहा है क्या, देख सकते हैं यहाँ पर। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, दंगा। आगे दिया हुआ है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। वे इसे न समझ सकती न बोल सकती हैं, यदि मेरी सुने तो कभी न जाएं, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, और छात्र दृढ़ता से संगठित रहें। तो अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताना है। वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं, ये तो शुद्ध है। यदि मेरी सुने तो कभी न जाए, तो इसमें पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, ठीक है, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, तो इसमें यहाँ पे हो सकता है। बाकी अपन प्रश्न को देखते हैं जल्दी से, ठीक है। 100 प्रश्न देख लेते हैं। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। एक मात्र 2 उपाय है, एक मात्र, ठीक है। वह उदास चेहरे से चल दिए, देश में सर्वत्र शांति है। शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वत्र शांति है, यह पत्र आपके अनुसार है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न दिया हुआ है। आगे 5वां जो प्रश्न दिया हुआ है अपने पास, तो 5वें प्रश्न में अपन देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात
बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए, किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपको, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े से के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जोड़े से आते हैं तो पूर्ण विराम का नहीं होता, कोष्टक नहीं, अर्ध विराम और अल्प विराम। जब कई शब्द जोड़े से आते हैं तो प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम नहीं होता, अर्ध विराम नहीं होता, तो अल्प विराम। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह का होगा। तो विराम चिन्ह अपने को लगाना है, प्रश्न चिन्ह, लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा, क्या होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपने पास इस प्रकार है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है। वे नदी नाले पार करते चले, वाह उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया, कैसा बेहुदा आदमी है, देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया। इस प्रकार से इसमें आपको चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। 9 नंबर प्रश्न, गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, आपको इसमें बताना है। किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये अपना 10 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, तालू में दांत जमना मुहावरे का अर्थ है रोब दिखाना, क्रोध में चूर होना, उपहास होना, दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। तालू में दांत जमना ये आपको पूछा गया है। नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताना है। नाक का बाल होना निर्दोष बचे रहना, प्रेम से स्वागत करना, परेशान करना, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 12 प्रश्न दिए हुए थे। आगे जो 13 नंबर प्रश्न है वो अपन देखते हैं। एक स्लाइड में अपने को एक तरफ दिया हुआ है, कलेजा पक जाना, दुख सहते सहते तंग आ जाना, हृदय का निर्बल होना, घबराहट होना, मार्मिक चोट होना। 14 नंबर है पोबारा होना, पोबारा 25 होना है, अपन बोलते हैं ना, धन होने का गर्व होना, नहीं हर तरह से लाभ ही लाभ होना। ठीक है, 15 नंबर है लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखा सिंह ने तिनका खाई, भूख में गुल्लर पकवान। तो आपको इसमें देखना है कि सम्मिलित कौन सा नहीं है। भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, भूखा सो रूखा। भूख में गुल्लर पकवान, भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है। ये बात इसकी सही है, कौन सी सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। भूखा सिंह ने तिनका खाई, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। ये भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। तो 2 नंबर मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद 16 नंबर जो प्रश्न है, जैसे सांपनाथ वैसे प्राणनाथ, ये नागनाथ वैसे दिया हुआ है, दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा। धन के अभाव में व्यक्ति का समान नहीं होना, जमीन सख्त आसमान दूर, सुख और दुख सब जगह होते हैं, कड़वी बोली बोलने से लोग शत्रु हो जाते हैं, कठिन परिस्थिति में होना। यह आपको 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। 18 नंबर में दिया हुआ है आपको कि दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, लोकोक्ति का निम्न में से अर्थ है दुर्बल आदमी को सब दबा लेते हैं, छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा कर लेना, जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, तो जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना, वही तो अधिक परंतु काम थोड़ा होना। नहीं भाई, मेरे को तो 3 नंबर लगता है 18 नंबर में। 19 नंबर में यदि अपन आते हैं तो इसको देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को, कि रिप्रोडक्शन का हिंदी प्रभाषिक शब्द है रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन। प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन, प्रतिलिपि नहीं होगा, ये पुनरुत्पादन इसमें करेंगे। 52 तोले पावरती, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई, कि इसमें 52 तोले पावरती बहुत दरिद्र होना, 52 तोले पावरती बुढ़ापे में जवानी की उमंग उठना, अधिक लोगों द्वारा मिलकर काम
कम काम करना, 52 तोले पावरती, तो अधिक लोगों द्वारा मिलकर कम काम करना, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को। 20 नंबर में वर्डिक्ट का मतलब भविष्यवाणी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्डिक्ट का मतलब क्या दिया हुआ है अपन देख लेते हैं। वर्डिक्ट का मतलब यहाँ पे वर्डिक्ट वर्डिक्ट का मतलब यहाँ पे आधार, पूर्वमत, न्याय, अधिमत, इसमें क्या होगा भाई, ये देखते हैं। रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन का मतलब इसमें देखेंगे अपन 22 नंबर। 23 नंबर में अपने को दिया हुआ है कंपोजिशन का हिंदी अर्थ। कंपोजिशन संगठन, कंपोजिशन ये कंपोजिशन, ठीक है, रिटन बाय कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन का मतलब ये गठन किया गया है इस चीज का, ठीक है। परस्यूट, परस्यूट का प्रवासिक शब्द नहीं है। कामकाज, अनुसरण, प्रयोज्य, खोज, 24 नंबर दिया हुआ है। 25 नंबर प्रश्न अपने को दिया हुआ है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर मतलब ये विधान मंडल अपने को दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो विधानमंडल, कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, तो विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, इसमें से कौन सा होगा भी देखते हैं, लेजिस्लेचर। 26 नंबर में अपने को दिया हुआ है कि कम्युनिकी, तो विज्ञप्ति तो नहीं हो सकता भी, कम्युनिकी अधिसूचना, कार्यालयादेश, निविदा, निविदा भी नहीं होगा, विज्ञप्ति में अधिसूचना और कार्यालय आदेश, इसमें से है। 26 के बाद में यहाँ पे 27 नंबर दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सम्मिलित है। तो सुपरफिशियल, अधिक्षण, सोलेमन, सत्यनिष्ठा, सर्वजन, संप्रभुता, विकल्प सम्मिलित कौन सा सम्मिलित है। स्टिपुलेशन, प्रीनियम, इसमें दिया हुआ है। आगे 28 नंबर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। मोनोपोली एकाधिकार होता है, मोनोटोमी, मोनोग्राम, मोनोगामी, स्मारक, मोनोगामी, और इसमें दिया हुआ है कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो स्मारक का मोनूमेंट अलग से नहीं होता है क्या, तो ये अपने को देखना होगा। 4 नंबर। 29 नंबर दिया है अंग्रेजी के प्रभाषिक शब्द से असंगत विकल्प है एडजॉर्न, स्थगित करना, सही है। और प्रोबेशन पोस्टपोन, मुलतवी करना, पोस्टपोन, और प्रोबेशन संभावी, यहाँ पे देखते हैं अपन 29 नंबर में सी। 3 नंबर। और 30 नंबर में आपको दिया हुआ है संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। भारतेंदु और यद्यपि, कटुक्ति, कटु जोड़ उक्ति, शीतोष्ण, शीत जोड़ उष्ण, उष्ण, तो यहाँ पे भारतेंदु, भारत जोड़ इंदु, ये दिया हुआ है। यद्यपि, यदि जोड़ अपि सही है। कटुक्ति, कटु जोड़ उक्ति सही है। यहाँ पे शीत प्लस उष्ण, ऊ की मात्रा है वो छोटी आएगी, तो उष्ण इसमें दिया हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। शीत प्लस उष्ण ए और ओ मिल जाएगा, ठीक है। संधि से निर्मित गलत शब्द है रेखा प्लस रेखांश, देवी प्लस इच्छा, देवीच्छा, गिरी प्लस इंदर, गिरिंदर, ई और ई गिरी, ई बड़ा हो जाएगा। सव जोड़ ई, सवेर, सवेर, ये यहाँ पे ए और ई ए हो जाता है, तो इसमें अपवाद वाला शब्द है शायद ये सवेर, तो ये आपको 31 नंबर में करना है। आगे 32 नंबर प्रश्न दिया है संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है, यानी कि त्रुटि रहित, त्रुटि सहित नहीं, त्रुटि रहित, त्रुटि है जिसमें सदा जोड़ एव, सदैव, यही सदैव में 2 मात्रा आएगी, सदा जोड़ एव, सदैव, वर्दी संधि हो गई इसमें, तो त्रुटि रहित यही है। जीत जोड़ इंद्रिय, जितेंद्रिय, महाजोड़ ऐश्वर्य, महेश्वरीय, जल जोड़ ओग, जलोग, तो अपन इसमें देख सकते हैं त्रुटि रहित, तो त्रुटि रहित है वो सदा जोड़ एव, सदैव है। 33 नंबर जो प्रश्न अपने को दिया हुआ है वो इस प्रकार से है कि नीचे इसमें दिया हुआ है 33 नंबर प्रश्न में संधि के नीचे कि किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है।
तो उपेक्षा उपजोड़ इच्छा, लघुर्मी लघु जोड़ ऊर्मी, उर्मी लहर होती है। त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। त्रुटिपूर्ण जिसमें त्रुटि है वो संधि विच्छेद। और व्याप्त वी जोड़ आप्त, पितृच्छा पितृ जोड़ इच्छा, पितृच्छा पितृ तर पितृ जोड़ इच्छा। तो उपेक्षा उप जोड़ इच्छा। तो इसमें 4 नंबर अपने को दिखाई दे रहा है। 33 नंबर में 34 नंबर में आपको दिया हुआ है प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रदत्त, प्रथम, प्रदेश, प्रकाश। और आगे प्रश्न दिया हुआ है अपने को 35 नंबर तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अपने को इसमें देख के बताना है भवतारण, कवि श्रेष्ठ और ऋण मुक्त, भरपेट इसमें से किस विकल्प के सभी शब्द अविभाव समास के उदाहरण हैं। तो अविभाव के समास के उदाहरण पल पल, प्रतिदिन, व्यर्थ, प्रतिबिंब, यथासंभव, पूर्वकाल, पंचवटी, हाथों हाथ। इनमें आपको देखना है तो पंक्ति नहीं होगा, इसमें यथासंभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है पल पल प्रतिदिन, इसमें से अपने बता सकते हैं। बाकी अपनी जो इसमें मिलान करके बाद में दोबारा से इसको बता देंगे। एक बार आप प्रश्नों को देख लीजिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। विन एजुकेशन के साथ लगातार जुड़े रहिए। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है स्वदेश, अलंकार, आरण्यक, संतति। इस प्रकार से 37 नंबर प्रश्न हो गया। 38 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है तत्सम शब्द छांटिए। कुछ, छवि, खुजली और धरती। तो आपको तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द बाद में हिंदी में आ गए, तद्भव हो जाएगा। तो तत्सम में आपको छांटना है। ठीक है। 39 या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। या प्रत्यय समस्या, सवैया, विद्या और सैया, ये आपको बताना है। 40 नंबर में ए प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो नहीं है में पूछा है तो ए प्रत्यय मौन, मोहन, पार्थ और सेव। तो सह जोड़ सेव, सेव में अपने को देखना है शिव जोड़ ए प्रत्यय से नहीं बना है वो देखना है अपने को। तो 41 नंबर प्रश्न में आगे अपने को दिया हुआ है किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। तो भ्रात्रा, मोर, लवण, निमंद, पुहूप, हस्त और मोती, हीरक, इसमें से आपको बताना है। 42 नंबर प्रश्न आगे अपने को दिया हुआ है कि देशज शब्द हैं कनस्तर, ठुमरी, चकमक, टिन। ठीक है, इन 4 में से अपने को बताना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप अनुत्तरित प्रश्न यानी कि 5 नंबर ऑप्शन में गोला भर सकते हैं। यदि गोला नहीं भरोगे तो आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। निम्न में तद्भव शब्द हैं एकादश, गोस्वामी, घात, खांसी। ठीक है, तो इसमें तद्भव शब्द की बार पूछा गया है। आगे 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। बूंद, खीर, आंख, धूप। ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है और नहीं है पे विशेष गौर करनी है और आपको उत्तर अच्छे से देखना है। इनमें से विदेशी शब्द है आल्हा, वकील, जीव, घड़ा। तो विदेशी शब्द में आपको हो सकता है कि वकील देखने को मिले। वह कौन है जो पढ़ा, ये 46 नंबर के बाद में 47 नंबर पढ़ रही हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा में आपको पूछा गया है भाववाचक नींद, भातेंदु, कुटुंब, धातु। तो इनमें से आपको बतानी है। 48 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है वो सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। यानी कि सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द जो बनी है वो आपको बतानी है सर्वनाम से। तो इसमें से आपको बताना है 48 नंबर में। 49 नंबर में अपने को दिया हुआ है आगे इधर वाली साइड में अपन देख सकते हैं कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द है जो। तो जो क्या है भाई, संबंध। वह कौन है जो संबंध बता रहा है। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो अपन इसमें बता सकते हैं 49। 50 नंबर प्रश्न में इस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो अपन इसमें बताएंगे कि नहीं हुआ है, वे पराक्रमी बालक हैं, वे सब बातें हरिश्चंद्र में सहज है, यह नया नियम नहीं है, बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो किस में नहीं हुआ है वो आप 50 नंबर में बता सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न तक अपन पहुंच चुके हैं, आगे 51 नंबर प्रश्न करेंगे। उससे पहले आपको चैनल यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपको 50 प्रश्न आगे और करने हैं, टोटल 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं करते हैं, गोला नहीं भरते हैं, तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा, और 10% से अधिक यदि आप उत्तर नहीं भरते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, पेपर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। आगे 51 नंबर प्रश्न आपको जो दिया हुआ है कि किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, तो गुणवाचक आपको बताना है कौन कौन सा है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने को 52 नंबर दिया हुआ है कि 52 नंबर प्रश्न में किस विकल्प में विशेषण शब्द है अभ्यास और अमावस, अमात्य, अनुचित। तो इस विकल्प में विशेषण शब्द है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें विशेषण शब्द बताना है। 53 नंबर में निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप में प्रयोग हुआ है। श्याम आम खाता है, राम स्कूल में पढ़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद खेलता है। तो इसमें आक्रामक रूप में जो प्रयोग में हुआ है उसको आपको में गोला भरना है। 54 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अपने को निम्न में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, बच्चे को रोटी खिलाओ, वह घर आना चाहता है। तो प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रेरणार्थक यानी कि इसमें प्रेरणा नहीं दी हुई है। तो वह घर आना चाहता है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, बच्चे को रोटी खिलाओ, वह घर आना चाहता है। तो वह घर आना चाहता है प्रेरणार्थक है क्या, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, तो ये तो प्रेरणार्थक है, नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो आपको प्रत्येक बार प्रश्न को सोचना जरूर है कि है नहीं है, किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है वो दिया हुआ है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं किसी आदमी को भेज दो, मैं आपके पास आया हूँ। तो ये जो जोर दे के जो बात बोल जाती है वो निपात होता है। तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इसमें दिया हुआ ही, तो ये निपात में आता है। 56 नंबर वह आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। तो आजकल पढ़ रहा है तो आपको बताना है रीति है, परिमाण है, काल है, स्थान है, या फिर इसमें से आपको नहीं बताना है। तो अनुत्तरित 5 नंबर प्रश्न, ये जो 5 नंबर ऑप्शन है वो इसमें गोला भर सकते हैं। आपको प्रत्येक गोला भरना है, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है ई ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप ये नहीं हो कि इसमें गोले नहीं भरे। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, यह काम जाने से पहले करना चाहिए, धन के बिना किसी काम का नहीं चलता, नौकर मालिक के यहाँ रहता है। तो इसमें से आपको बताना है कि नहीं हुआ है संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग। तो 57 नंबर में आप बता सकते हैं। 58 नंबर प्रश्न दिया हुआ है विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। सभी कारबोधक जी, आश्चर्य बोधक धन्य, और समुद्र द्योतक अरे, तिरस्कार बोधक छी। तो असंगत विकल्प है वो आपको बताना है। इस प्रकार से अपन 59 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 59 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है दिया हुआ है तो खड़ग, असी, करवाल, मरुत, गंधवह, तरणी, तम, तमिसर, तिमिर, सर, विशिक, सिलीमुख, इनमें से आपको छांटना है। 60 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है में दिया हुआ है आपको, तो आप बता सकते हैं कौन सा होगा। छिद्र, रंध्र, विवर,
चावल तंदूल पायस, पंक्ति सरणी पांति, युद्ध रण समर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो 61 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि मोर का पर्यायवाची नहीं है, केकी, सीखी, कलापी, मंडूक। तो ये आपको बताना है 61 नंबर। 62 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है वो इस प्रकार से है कि दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है दीक्षित, दाक्षिण्य, दीक्षक, दीक्षांत। ठीक है, तो दीक्षा देने वाला तो ये दीक्षक का होना चाहिए, देख सकते हैं आगे अपन। ठीक है, 63 नंबर में बहुज्ञ का विलोम शब्द है, तो आपको बहुज्ञ का दिया हुआ है, तो अभिज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ बताना है। असंगत विलोम शब्द है तरल, ठोस, न्यून, अधिक, वैयक्तिक, सामूहिक, उतरना, गिरना। तो ये इसमें आपको बताना है कि असंगत विलोम शब्द कौन सा है। 65 नंबर प्रश्न अपन कर रहे हैं, असंगत विलोम शब्द है, असंगत विलोम शब्द है। असंगत कौन सा है? बड़ा, लंबा, स्थूल, ऋजु, वक्र, गत, आगत, अनुत्रित। ये आपको दिया हुआ है प्रश्न 5 नंबर ऑप्शन। आप इसमें कर सकते हैं, बड़ा का लंबा न होके छोटा हो जाएगा, तो ये असंगत में दिया हुआ है। 66 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? रंगमंच का पर्दा, यवनिका तो उपयुक्त नहीं है। पूर्णिमा की रात, राका, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, योजना करने के योग्य, योज्य। ये आपको इसमें देखना है। तो रंगमंच का पर्दा ये उपयुक्त नहीं है, तो यवनिका, यवनिका का पर्दा होता है, यवनिका इसमें देखना है। तो आपको इसमें देखना है कि रक्षणीय होता है क्या 66 नंबर में। 67 नंबर में दिया हुआ है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? जिसका समय बीत गया हो, कालातीत, कुछ समय के बाद, कालचक्र, कामना पूरी करने वाला कामी, करुणा का भाव, कारुणिक इसमें दिया हुआ है। तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द उपयुक्त है, तो इसमें से एक उपयुक्त है वो आपको इसमें बताना है। 68 नंबर दिया हुआ है, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? परिणित, परिणीत, कटिबंध, कटिबद्ध। आगे दिया हुआ है कटिबद्ध इसमें कि परिणित आप अविवाहित, परिणीत निवेदन, और इस प्रकार से 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है परिहार, प्रहार, तो चोट और त्याग। इस प्रकार से 68 नंबर। अपन गुणितर नंबर प्रश्न देखेंगे, तो गुणितर नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शब्द युगम सही अर्थ नहीं है। गोपन, गोमी, गोपन, गोमे में दिया हुआ है छिपाना, गोबर, गेय, गेह, जानियोगी, घर, जल चक्र, चक्रधर, कुम्हार, चक्रचर, कुम्हार और चक्रधर, विष्णु, चक्रवात, चक्रवाल, चकवा, बवंडर। इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको छांटना है, सही अर्थ नहीं है। 70 नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ नहीं है? बलि, बलि, उपहार, बलवान, मेघ, मेघ और मूल, मूल्य, सूख, सूख। आगे इसके दिए हुए हैं, आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है। अपन इसके राइट करके लाएंगे, उसके बाद में इसके राइट के भी आंसर डाला जाएगा। तो आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि आपको इसकी भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। और आप यदि टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। 71 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कृति और कृति, ये टी की मात्रा छोटी और इधर बड़ी है, तो शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ आपको बताना है। तो आप इसमें 71 नंबर में बता सकते हैं। 72 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध शब्द है दुष्कर, प्रतिछाया, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ये तो गलत हो गया। अक्षोहिणी, तो अक्षोहिणी ये शब्द मेरे को सही लग रहा है। अक्षोहिणी, ही छोटा ही आएगा और अणी, अणी छोटा आएगा या बड़ा। तो पट्टी छाया तो तय छाया होता है, अक्षोहिणी ही शब्द शुद्ध है। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, शब्द शुद्ध है, सभी में शब्द शुद्ध है वो आपको बताने हैं। वैदिक, दोपहर, निर्दोषी, व्यवहारिक, तो व्यावहारिक आना चाहिए यहाँ पे, शब्द शुद्ध ये तो नहीं है। प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक, ठीक है। सौंदर्यता नहीं होगा एक वाक्य में, दो जो है उपसर्ग नहीं आ सकते, इसमें प्रत्यय नहीं आ सकते, सॉरी।
तो यह और ता नहीं आ सकती, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन 72 में राइट होगा। आगे 74 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें आपको बताना है सोचेंगे, तरंगे, आंतरिक, जातिपाती, अंधेरा, चंचलता, दुनिया, पूछ कर, ये आपको बताना है। 75 नंबर ऑप्शन है, वो 75 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है। अशुद्ध शब्द नहीं है, विमोह है, प्रस्ताविक और झोंपड़ी, भगीरथी। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द नहीं, बाकी अशुद्ध हैं, और अशुद्ध भगीरथी है, भगीरथी, विमुड। ठीक है, अशुद्ध शब्द नहीं है, तो अशुद्ध शब्द नहीं है वो आपको इसमें बताना है 75 नंबर में। 76 नंबर से प्रश्न जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द हैं? आहार्य, आस्तिक और अभ्यागत। अभ्यागत अभिजोड़, अगत नहीं होता, आगत होता है, तो अभ्यागत होना चाहिए। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द ये 3 नंबर हो जाएगा 76 नंबर में। शुद्ध शब्द में आपको छांटना है 77 नंबर में, अनुसंगिक, हीन, स्थायित्व, शुद्धिकरण। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। अनुसंगिक में तो आनुसंगिक होना चाहिए, शुद्ध शब्द में स्थायित्व। स्थायित्व, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण में अपन देख सकते हैं शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, धी बड़ा होना चाहिए, स्थायित्व में स्थायित्व सही है। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न अशुद्ध शब्द है, सौराष्ट्र, सौवर्गीय, सौवर्गीय में गी, सौवर्गीय, सौवर्गीय में गी बढ़ाना चाहिए, संयुक्त। और अशुद्ध शब्द स्पर्श, स्पर्श सही है। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द इसमें दिया हुआ है, तो सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र भी इसमें सही है, तो गलती यहाँ पे सौवर्गीय में दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। आगे 78 79 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अशुद्ध शब्द है अध्यावसाय, अभीष्ट, अनुसरण, अभ्यस्त। ठीक है, तो इसमें आपको अशुद्ध शब्द देखना है, एक बार नहीं आए तो 2 बार आप इस प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद में आपका राइट आंसर करना है। गलत यदि अंक आप कर देते हैं तो आपको इसमें 1/3 अंक नीचे जाना होगा, यदि आप सही करते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, हम 80 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। अधिकरण कारक में परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, देवताओं में कौन अधिक पूज्य है? हमसे तुमसे कोई भेद नहीं है, हम में तुमसे कोई भेद नहीं है, इनकी योग्यता काम में प्रकट होती है। ये 80 नंबर था। और आगे 81 नंबर जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, निम्न में किस विकल्प में का परसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, बाकी संबंध में हुआ है? उसका घोड़ा दौड़ता है, वह तो जन्म का भिखारी है, 5 हाथ का डंडा, 3 खंड का मकान, इसमें आपको बताना है। 82 नंबर प्रश्न अपने को दिया हुआ है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कटहल, सरसों, सरोवर, रायता, तो आपको बताना है पुल्लिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग होगा। 83 नंबर प्रश्न अपने को दिया हुआ है कि स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? गेरू, मिलान, मौर, मार्ग, तो इसमें अपने को बताना है। 84 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अपने को कि सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला है आग, भाग्य, दाम, होश। ठीक है, तो इसमें अपने को बताना है। 85 नंबर एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है, तो एक वचन डिब्बा, डिबिया, चिड़िया, चिड़िया, वृद्ध, वृद्धजन, डाली, टालियाँ। ठीक है, तो बहुवचन का बेमेल विकल्प है, बेमेल यानी कि सही मेल नहीं है, वो आपको बताना है, बाकी में सही मेल है। 86 नंबर जो प्रश्न अपने को दिया हुआ है उसमें देखते हैं, सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? इच्छार्थ, निश्चार्थ, आज्ञार्थ, संकेतार्थ। तो ये सदा सुखी रहो आपको बताना है। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? हे रेवतक, तुम सेनापति को बुलाओ, कुंभलिक, मुझे क्या दोष है, यह तो हमारा कुल धर्म है, हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं, जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी। 87 के बाद में 88 नंबर में बोल रहा है कि इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? संदिग्ध भूतकाल, नगर में एक साधु आए हैं,
राजा बैठे हैं उसे हमारी चिट्ठी मिल गई। संदिग्ध भूतकाल, तो संदिग्ध भूतकाल की बातें बोल रहा है। हमारी चिट्ठी मिली होगी, मेरा घोड़ा खेत में पड़ा है, मेरा घोड़ा होना चाहिए यहाँ पे। और ये 79 नंबर ऐसा करो जिसे बात बन जाए, वाक्य में काल है। सामान्य, संदिग्ध, संभाव्य और सामान्यतः भविष्यत। 79 के बाद में 90 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है इस प्रकार है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो, और उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर गए। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहें। अनुत्तरित प्रश्न। तो ये इस प्रकार से एसआई का जो एग्जाम हुआ इसमें हिंदी के पेपर में जो 100 प्रश्न आए हैं इनमें से अपन 90 नंबर प्रश्न अपने देख लिया है। अगर ये देख रहे हैं 91 नंबर प्रश्न, तो आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में पक्ष है, तो इसमें उत्तर अपने को बताना है। तो नित्यता बोधक, पूर्णकालिक, आवर्तीमूलक और सातत्य बोधक, तो ये 91 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो अपन देख सकते हैं। तुमको यह लिखा जाता है सिपाही सरदार बनाया गया और सरदार बनाया गया, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वहाँ कैसे बैठा जाएगा। तो ये इस प्रकार से 92 प्रश्न हो गए हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आगे अपने को जो 8 प्रश्न रह गए हैं वो भी कर रहे हैं। 93 नंबर प्रश्न अपने को दिया हुआ है। आगे प्रश्न दिया हुआ है किस विकल्प में क्रमवाची नहीं है, यह फिर देखा जाएगा। रानी ने सहेलियों को बुलाया, इतला दी जाती है, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो क्रमवाची नहीं है, आपको ये छांटना है। 94 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। ये 94 नंबर प्रश्न। मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहाँ ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा। 94 नंबर प्रश्न दिया हुआ है शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित जो उपवाक्य का प्रकार है वो बताना है। क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रधान है, संज्ञा उपवाक्य है। 96 नंबर प्रश्न अपने को दिया हुआ है यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। इच्छावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक और संदेहवाचक, तो आपको बताना है। 96 नंबर 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अशुद्ध वाक्य है तुम वापस लौट जाओ, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। अशुद्ध वाक्य में प्रातःकाल पढ़ता हूँ, जज ने उसे मृत्युदंड दिया, मेरे पास केवल एक घड़ी है। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न दिया हुआ है धारण उद्देश्य में उपयुक्त नहीं होता। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो 99 प्रश्न दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है हम अपनी मांगनी प्रस्तुत करते हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 100 नंबर प्रश्न दिया हुआ है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसके बाद फिर क्या हुआ, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है और नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न अपने एसआई के पेपर में दिए हुए हैं। तो आपको लगातार ये प्रश्न देख लेने हैं और कल के जो 6 अप्रैल के में जो पेपर आएगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इसी पेपर आएगा, तो आप जीके वाला और हिंदी वाला पेपर देख सकते हैं। और आपको यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।